सबसे पहले आपको बताएं, सानिया पेशावर में शहीद अफराद की तादाद 95 हो गई है। 221 अफराद ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर शहदा की तदफीन और लाशों की आबाई इलाकों की तरफ रवानगी का सिलसिला जारी है। पुलिस लाइन्स में 6 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस और दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। बन्नू, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, स्वाबी, खैबर और चारसदा में भी शहदा के जनाजे और तदफीन कर दी गई है। 30 जनवरी को होने वाले पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके का रेस्क्यू ऑपरेशन 26 घंटों में मुकम्मल कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला के मुताबिक धमाके में 95 अफराद शहीद हुए, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए। धमाके में शहीद होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा पेशावर पुलिस लाइन्स में अदा की गई। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहां अंसारी ने कहा है कि सिक्योरिटी लैब्स का तयन करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। उन्होंने बताया कि धमाके में मुमकिन तौर पर 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। 1 महीने की CCTV फुटेज देख रहे हैं। हमला आवर के सहूलतकारों का भी पता लगा रहे हैं। जल्द GIT में सब कुछ वाजे हो जाएगा। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग है। सरकारी दफातर और इमारतों में कौमी परचम सुरनगू रहा। नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। IG KPK मौज़म जहां अंसारी का कहना है कि धमाके में मुमकिना तौर पर 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वजह सिक्योरिटी लैब्स है। हमलावर के सहूलतकारों का पता लगा रहे हैं। जल्द सब कुछ वाजे हो जाएगा। बारूदी मवाद जो है, हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी मैंने CCPO पेशावर की सरबराही में अलग से बनाई है। एक GIT जो है उसकी तश्कील दी जा रही है। कोई सेंट्रल कमांड इस पुलिस लाइन की चूँकि नहीं थी, इस वजह से जो तलाशी का मैकेनिज्म था वो गेट की हद तक महदूद था। कैंटीन्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ तमीराती काम भी चल रहा था और किसी भी तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्लह नहीं किया था। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 3 रुपये 63 पैसे बढ़ गई। डॉलर 266 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 275 रुपए पर बरकरार है। तफसील जानते हैं रियाज ND से। रियाज, आज क्या सिचुएशन है? आज मुबशर जो डॉलर कैप हटाने के बाद जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, जो 2-3 दिन तक रहा, वो आज रिलीज हुआ है और उसकी वजह से हमने देखा कि रुपया जो है वो जरा नीचे आया इंटरबैंक मार्केट के अंदर। आज जरा मार्केट वॉलेटाइल भी थी। इनिशियली जब मार्केट खुली है तो 269 रुपए 63 पैसे पे थी और वो 270 रुपए भी गई। फर्स्ट ड्रॉप आया, उसके बाद फिर रिकवरी थी मार्केट के अंदर और इस वक्त मार्केट के अंदर 265 एंड 266 का रेट है। ये कि अभी क्लोजिंग अभी नहीं आई, थोड़ी देर में वो आ जाएगी, लेकिन ये कि आज जो वो प्रेशर जो था वो रिलीज होता हुआ हमें नजर आया। ठीक है रियाज ND, आपसे इस बारे में मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। मुआशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इसी मामले पर बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, डॉलर के रेट में आज मामूली कमी हुई है, क्या ये इस बात का इजहार है कि बाहर से ज़र मुबादला आना शुरू हुआ है? जी देखें, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये रीजन हो सकता है कि क्योंकि इंटरबैंक रेट अब कंपेटिटिव हो गया है विद द ओपन मार्केट रेट एंड जो हवाला मार्केट चल रही थी और अभी भी है वो उसके पास आ गया है, तो अब बैंकिंग चैनल के थ्रू रेमिटेंसेस का फ्लो बेहतर होने की जो है ना वो इंफॉर्मेशन आ रही है और साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स हैं उनकी भी रिलीज होने की अब बात आ रही है कि ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आएंगी। और उसके साथ साथ IMF की आज मीटिंग शुरू हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट बैंक और ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया है उसने भी टू एन एक्सटेंट। तो ये 2-3 चीजें मिला के इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव देखा जा रहा है। सही। खुर्रम साहब, ये भी बात है कि इस तरह की कयास आरइयां की जा रही थी कि डॉलर की कीमत शायद 300 रुपए तक चली जाए। क्या ये उम्मीद की जाए कि डॉलर अब 300 तक नहीं जाएगा?
देखिए, ये कहना तो मेरे ख्याल में ठीक भी नहीं होगा, और ये एक्सपेक्ट करना कि 300 हो जाएगा ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये मार्केट वॉलेटाइल रहेगी कुछ अरसे तक, क्योंकि अभी भी आप देखें इंपोर्ट्स जो हैं वो अभी भी उस तरह से नहीं खुली हैं और कुछ वक्त लगेगा इंपोर्ट्स को जो है नॉर्मलाइज होने में। एट द सेम टाइम रेमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट्स का फ्लो रेट के बेहतर होने की वजह से अगर आना शुरू होता है तो नेचुरली आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर्स थोड़ी इंप्रूव होगी। उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जो करेंसी है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट्स को अपने नेचुरल लेवल पे नहीं आने देंगे विद टाइम और एक तरफ रोक के रखेंगे तो फिर नेचुरली आप आर्टिफिशियली जो है ना वो रेट को रोक रहे होंगे। फिर यही होगा कि जब इंपोर्ट्स खुलेंगी तो रेट दोबारा से बहुत ऊपर जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि इसको मार्केट पे रहने दें, इंपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलें और इनफ्लो है साथ साथ IMF के प्रोग्राम में जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी जो है फिर देखने को मिलेगी और सही रेट पे नजर आएगा, चाहे वो 270 हो या 250 हो या 300 हो, वो अकॉर्डिंगली डिमांड सप्लाई पे जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। और खुर्रम साहब, इस सवाल पर भी अपनी राय दे दीजिए कि डॉलर की कीमत को फ्री फ्लोट करने से ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फ़र्क कम हुआ है, क्या रुपए पर दबाव कम होने की वजह ये भी हो सकती है? जी देखिए, ये नेचुरल वो है ना फोर्सेस होती हैं कि जब आप कंपेटिटिव कोई चीज़ करते हैं, मार्केट रेट पे लेके जाते हैं, तो फिर डिमांड सप्लाई जो जेन्युइन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैबोरेट अपने आप जो है वो सही रेट निकालना शुरू करती है। तो डेफिनेटली जब आप रेट लेकर गए उस मार्केट पे जो ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई थी, तो अब लोग ये सोचते हैं कि जब ब्लैक मार्केट में इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि इंसेंटिव जो है मेन चीज़ होती है, जब इंसेंटिव नहीं है स्मगलिंग का, ग्रे मार्केट का, ब्लैक मार्केट का, तो नेचुरली लोग जो है उस तरफ आते हैं जहाँ पे ज्यादा ट्रैक्शन होती है। ऑफ कोर्स अगर आपका रेट मेरे ख्याल में तो बेहतर होना चाहिए। मुआशी तजियाकार, आपने वक्त दिया जियो न्यूज़ को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूब जाने के बाद लापता तलबा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तीसरे रोज कश्तीबान समेत मजीद 21 लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 52 हो गई है। मदरसा मोहतमम के मुताबिक कश्ती में 57 तलबा को सवार कराया था। हादसे के वक्त सिर्फ 4 बच्चों को ही बचाया जा सका, 2 की तलाश अब भी जारी है। कोहाट के तांदा डैम में इतवार को मदरसे के तलबा सैर के लिए गए थे और कश्ती डूब गई थी। दर्जनों बच्चों के लिए ये सफ़र आखिरी सफ़र बन गया। आखिरी वीडियो में बच्चों को कतार में मदरसे से डैम की तरफ जाते देखा जा सकता है। हादसे के बाद सिर्फ 5 बच्चों को बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो एक के बाद एक लाशें निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती उलटने से डूबकर जाँ बहक होने वालों में मदरसे के तलबा थे। तांदा डैम के मकाम से मजीद सूरत हाल बता रहे हैं सईदुल्लाह मरवत। कोहाट के इस वाक़े जो कि तांदा डैम में तालिब इल्मों के डूबने का जो वाक़या हुआ, इसने पूरे मुल्क को सोगवार किया है। मुख्तलिफ हवालों से यहाँ पे आज भी लोग मौजूद हैं जो कि सोगवार हैं। वो इस वाक़े को बहुत ज़्यादा सोगवार इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये वो मकाम है जहाँ से जो इब्तदाई बच्चे यहाँ से ले जाए गए थे, और वो मंज़र जो आप अगर दूर से हम दिखा सकें, वो जजीरा है जहाँ पे पहला जो स्पेल था बच्चों का उनको वहाँ पे पहुँचाया गया। उसके बाद वो कश्ती वापस आई, यहाँ से दोबारा से जो छोटे बच्चे थे उनको फिर इकट्ठा किया, जिसमें तादाद ज़्यादा थी। बच्चे सवार हुए और वो जब मिड के करीब पहुँचे तो वो तवाज़ुन उसका बिगड़ा, और चूँकि तादाद ज़्यादा थी तो वो संभल नहीं सके और उसके बाद ये वाक़या हुआ। कुछ के मुताबिक ये है कि जो वहाँ पे पहले से पहुँच चुका था ये एक्सपेल, उन बच्चों ने भी यहाँ पे छलांगे लगाई ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सकें। मगर ये सूरत हाल यहाँ पे देखने वाली थी, जो कि मंजर कशी यहाँ पे की कि आवाज़ें ज़रूर आ रही थी कि मदद के लिए पुकारा जा रहा था, बच्चों की तरफ से आवाज़ें आ रही थी। मगर यहाँ पे इस तांदा डैम पे जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, यहाँ पे कोई हिफाजती इंतज़ामात बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई रेस्क्यू की कश्तियाँ या ऐसे, इवन यहाँ पे ये भी बताया गया जो मौजूद लोग थे उनके पास ऐसे वायरलेस सेट भी नहीं थे जिससे वो पुलिस को फौरी तौर पर मुत्तले कर सकते और वहां से कोई रेस्क्यू हो सकता है या रेस्क्यू 1122 पहुंच सकता। हैदराबाद सखर मोटरवे फंड्स में अरबों रुपए की करप्शन के मामले पर नैब ने मजीद कार्रवाई की है। साबिक सूबाई वजीर के मुबैना फ्रंटमैन आशिक अलेरी की निशानदेही पर कराची के एक फ्लैट पर छापा मारा गया। नैब के मुताबिक फ्लैट से 29 करोड़ 97 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जबकि 2 कीमती गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया गया। नैब ने मुलजिम का मजीद 5 दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया है।